सबसे पहले तो मैं प्याज की ये कलियां लेकर आई थी। ये ऐसे गार्निशिंग के लिए बढ़िया रहती हैं। और इनको तो नहीं डालना है, इनको तो मैं अलग से निकाल के रख दूंगी। पर जो पत्ते मैं लेकर आई हूँ इसमें है मिक्स सब। ये हैं उसके पत्ते, पालक के पत्ते हैं, ये हैं चुकंदर के पत्ते, इसमें मिक्स ये बाथू के पत्ते भी हैं ये वाले, और मिक्स इसमें स्यूल के पत्ते भी हैं। ये हमने मलाई और चटनी के साथ खाने हैं परांठे। और ये कल मम्मी ने हमारे लिए खीर पैक कर दी थी, तो अभी हम दोनों भूखे हैं तो हम खीर खाएंगे। पहले आम डालो इसके ऊपर, खीर के ऊपर। नहीं यार, तुम खा लो पहले, पहले तुम खा लो, फिर आगे मेरे लिए छोड़ देना, फिर मैं उस पर आम डाल के खाऊंगी। तब तक मैं आटा गूंथती हूँ। वैसे इन पत्तों का पालक पनीर भी बना सकते थे यार। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये, अलग अलग कलर के 4 तरह के पत्ते हैं इसमें। कुक्कड़ कहाँ से बोल रहा है भाई आज? एक तो दिखता है 5 बजे नहीं सब चलाना जोर जोर से। तो और सो बाहर, तुम्हें सोना था बाहर। नींद आ जाती तब तो ठीक था। देखना ज्यादा ही लग रहे हैं मुझे पत्ते, डाल दो। इससे ज्यादा खा गए तुम। मैं तुम्हें ऐसे टेस्ट कराती हूँ, बहुत स्वाद लगती है। अरे टेस्ट तो करके देखना एक बार। ले, फिर जब तुम टेस्ट करते हो ना तब तुम्हें स्वाद लगती है, फिर तुम बोलते हो और खिलाएगी। बन जाएगा तब बुला लेगा। नहीं, ये लो, एक चम्मच टेस्ट करके देखो। लो, एक टेस्ट तो करके देखो, टेस्ट तो करके देखो, पता कितना स्वाद है। जबरदस्ती करा दूंगी, लगा स्वाद? अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले, जिसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल रही हूँ मैं, नमक, अजवाइन, थोड़ी सी मीठी सौंफ क्योंकि ये ठंडी होती है, थोड़ा सा सूखा धनिया। पिसा हुआ धनिया कहाँ रखा है यार? मिला ही नहीं मुझे। चार 5 हरी मिर्च दे दो काट के। इसमें क्या, थोड़ा सा हींग और थोड़ी सी काली मिर्च। अब इसमें हरी मिर्च काट के डालनी है और बस इसको भून लो और नमक टेस्ट कर लो, दैट्स इट।
इसके बड़े बड़े पेड़े लेने पड़ते हैं, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल जितना रोटी का पेड़ा होता है अगर उतना सा पेड़ा लोगे ना तब तो इतनी सी रोटी बनेगी। क्या आप लोगों ने कभी खीर के साथ आम खा के देखा है? ये खीर ना फ्रेश दूध की बनी है, जो नई नई भैंस सूई है किसी के, उन्होंने दूध दिया था हमें, मतलब कि भैंस ने बच्चा दिया है तो वो फ्रेश दूध जो निकलता है उसकी खीर ये बहुत थिक सी बनती है, घनी घनी सी। इतनी बड़ी टांगे हैं कि मेरी टांगों की जगह ही नहीं है। थोड़ा सा ऐसे करो बंद इनको। ठीक है नमक। शाम के 5 बजे हैं और अभिषेक तो चला गया है तैयार होके। यहाँ पर पास में ही कुश्ती है तो उसे कुश्ती देखनी थी, तो मैंने सोचा कि उसके जाने के बाद मैं थोड़े से काम निपटा दूँ। मैंने कपड़े धोए और फिर मैं तैयार हो गई ऐसे सुंदर सुंदर। और इफ़ यू गाइस कैन सी, मैंने अपनी लिपस्टिक का शेड चेंज किया है। ये वो रेड वाला कलर है जो लड़कियाँ मोस्टली लगाती हैं, मतलब मैंने देखा है लड़कियों को लगाते हुए, बट मैं बहुत ही हल्का ऐसे लगाया क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा है खुद पे। पर आप लोग देख के बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है, क्या मुझे लगाना चाहिए, क्योंकि खुद को इतना नहीं पता चलता है ना, मतलब अगर सामने वाला बताए तो ज़्यादा पता चलता है। मेरे को तो अच्छा, मैं लगाती नहीं हूँ तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, पर आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा ये शेड, तो फिर मैं ट्राई करूँगी इसको, ज़्यादा लगाऊंगी, मतलब देखूंगी अगर मुझे अच्छा लगे। ऐसे होता है कि सूट जैसे लाइट सूट पहने और फिर ये लगाएं तो शायद वो ज़्यादा निखर के आएगा। तो हाँ ठीक है। और एक और ट्रिक, मुझे एक और चीज़ मुझे बतानी थी। हाँ तू ही बोल ले पहले, मुझे मत बोलने दे। मैं जैसे पोनी करती हूँ ना, या फिर मैं हाई पोनी करूँ या मैं जूड़ा करूँ, तो मेरा बाल खींचते में दर्द बहुत होती है सिर में। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं पोनी करती हूँ थोड़ा ऊंचे जैसे यहाँ पर, और यहाँ पर बिल्कुल जहाँ पर आपने ऐसे रबड़ लगाया है ना, रबड़ के ऊपर क्लचर लगा देती हूँ, फिर बाल फेंक देती हूँ। फिर वो ऐसे आते हैं, मतलब ऐसे उठ के आते हैं बाल, फिर ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं और बाल खिंचते नहीं हैं। मतलब मैं ये कर रही हूँ ट्राई कुछ दिनों से, तो मुझे तो अच्छा लगा है, मुझे तो बढ़िया बाल खिंचते हैं, दर्द नहीं होती मेरे। तो हाँ बस यही बताना था। और मेरे चूड़ा देखा, चेंज कर लिया मैंने। चेंज नहीं करा मैंने, कुछ और इसमें रेड बैंगल्स ऐड करी हैं और ये कड़े ऐड करे हैं, बाकी सब सेम है, थोड़ा सा हैवी किया है। चलो फिर काम कर लेते हैं।
आजकल मैं क्या करती हूँ, शाम को कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि अगर सुबह धो दो कपड़े तो वो फिर धूप में पड़े रहते हैं, कई बार भूल जाते हैं कपड़े उठाने हैं, धूप में जलते रहते हैं, ऐसे रंग निकल जाता है कपड़ों का। तो शाम को धोती हूँ, अभी 2-3 घंटे भी इनको ऐसे हवा सी लग जाए ना तो ड्राई करे होते हैं मशीन में तो सूख जाते हैं। खा लो बस। जहाँ पर ये कौवा अभी ये तिनके उठा रहा है, आई थिंक। हाँ, इसने चोंच में तिनके भर रखे हैं। यहाँ पे आज ही मैंने 3 पौधे लगाए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। खाने को तो कुछ है नहीं यहाँ पर। एक कौवा है जो तिनके उठा उठा के लेके जाता है, ये कहीं घोंसला बना रहा है आई थिंक। आज हमने बहुत सारे पौधे लगाए हैं, मैंने और अभिषेक ने मिलके। मैं दिखाती हूँ, बस मैं थोड़ा सा काम कर लूँ अपना, फिर मैं नीचे जाऊँगी। गाइस, मुझे एडिटिंग करते करते इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि अभी शाम हो गई है और 7 बज गए हैं। तो मैं आपको कल दिखाती हूँ कि हमने जो फूल लगाए हैं वो कौन कौन से फूल लगाए हैं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे खाना बनाना है। बैंगन का भरता और चावल, और अभिषेक ने बोला कि मेरे लिए पनीर की भुर्जी भी बना देना। तो बर्तन धोने हैं, बहुत काम है। अभी तक कपड़े पड़े हैं तय करने के लिए, इतना काम है मेरे पास काम की मैं क्या बताऊँ। तो आई विल शो यू टुमारो, अभी वो आता ही होगा। मैं ऊपर एडिटिंग करने के लिए बैठी थी और ध्यान ही नहीं रहा कि इतना अंधेरा हो गया है। कभी कभी ऐसे लगता है कि जॉब छोड़ के गलती कर दी। अब सारा दिन बस यही होता है, व्लॉग शूट करो, एडिट करो, और ऊपर से यहाँ पर नेट नहीं चलता है। यहाँ पर लिटरली नेट नहीं चलता है मेरा। मुझे मतलब एक व्लॉग अपलोड करना होता है और मुझे फ़ोन लेकर ऐसे पूरे लेंटर पे घूमना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि मैं ट्राइपॉड पे अपना फ़ोन सेट करती हूँ और फिर उस ट्राइपॉड को उठा के घूम रही होती हूँ कि हाँ कहीं पर नेटवर्क आ जाए और मेरा व्लॉग अपलोड हो जाए। तो जस्ट अभी मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया है जिसमें मैं और अभिषेक राइड पे गए थे, तो वो देखना मत भूलना और मुझे बताना मत भूलना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। कमेंट्स में बताना ज़रूर अगर आपने देखा तो, और अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बहुत सारा प्यार देना। तो चलो खाना बनाते हैं साथ में। वैसे तो भरता जो बनता है, लाइक एक भरता होता है, एक वो बंगाली का भरता होता है ना, मेरे को वो वाला बनाना है। पर वो ऐसे चूल्हे पे अगर उसको सेकें तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है। पर अभी इतनी गर्मी है कि मैं आग तो नहीं जला सकती, तो मैं उसे गैस पे ही सेकूंगी। चलो फिर बनाते हैं। इससे सामान निकाल रही थी तो मुझे दिखा कि चॉकलेट्स रखी हैं, मम्मी ने दी थी घर से चॉकलेट्स। पापा कैंटीन से इस बार चॉकलेट्स लेकर आए थे। ऐसे पहले लाते थे लेकिन अब लाना बंद कर दिया था काफी टाइम से, लेकिन अब फिर से लाना शुरू करा है। तो मम्मी ने मुझे ये दिया था, इसमें बहुत सारी चॉकलेट्स हैं और कुछ डेयरी मिल्क चॉकलेट भी दी थी। मम्मियाँ ना हमारी देती रहती है ऐसे कुछ ना कुछ, ये भी ले जा वो भी ले जा। फिर बोलती हूँ नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगी, मैं खुद ले सकती हूँ। पैसे देती है, ये ले कुछ ले लियो अपने लिए। मैं कहती हूँ मेरे पास है, मुझे नहीं लेना, अपने पास रख ले, अपना खर्चा कर लिया करो। जबरदस्ती देने उन्होंने, फिर मैं वापस कर देती हूँ, फिर गुस्सा हो जाती है कि तू मेरे से पैसे क्यों नहीं लेती है। मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है। 2 बैंगन हैं, इनको स्लिट करके ये लहसुन और हरी मिर्च जो है वो इसमें लगा दूंगी और फिर सेकूंगी। 3 टमाटर डाले हैं, प्याज, और ये थोड़ी सी प्याज की कलियां हैं। चावल भिगो दिए हैं, स्प्राउट्स डाल दिए हैं, पनीर भिगो दिया है, सब कुछ कर दिया। 1 मिनट। इनविटेशन आया है जस्ट अभी धाम का, गांव से ही भैया इनवाइट करके गए और इतना डिसेंटली उन्होंने इनवाइट किया है, हाथ जोड़कर, ऐसे दोनों हाथ जोड़कर कि प्लीज आप सबने आना है धाम खाने के लिए। ऑफ कोर्स हम आएंगे। धाम किसको नहीं पसंद है। देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कैसे भरता बनाती हूँ। 2-3 बार ही बनाया है अभी तक मैंने भी, इंस्टाग्राम रेसिपी देखी थी। तो ऐसे इसको काटो
पूरा नहीं काटना है, ऐसे दोनों साइड से मत काटना। जैसे ये स्लिट किया, एक इधर करो, अंदर तक डीप करना है, लेकिन यहाँ साइड से नहीं कटना चाहिए। मतलब मैं नहीं काटती हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता ऐसे कैसे करते हैं। ये इसमें 4 स्लिट कर दिए ऐसे, ये। अब इसमें लहसुन फंसा दो ऐसे करके, थोड़ा अंदर तक डाल दो, क्योंकि फिर क्या मतलब होता है अंदर तक डालने का कि अंदर तक सेक भी जाएगा, अंदर से भी वो थोड़ा सा पकेगा और लहसुन भी साथ में पक जाएगा, तो जो बर्न्ड वाला टेस्ट आता है वो अच्छा आता है। एक साइड लहसुन फंसा दिया है, एक साइड हरी मिर्च फंसा दो ऐसे करके, फिर से यहाँ पर लहसुन फंसा दो। और ये निकलेगा नहीं, ऐसे नहीं निकलता है। ये ऐसे, ओह इसका तो निकल गया, इसका इसीलिए निकल गया क्योंकि ये यहां से टूट गया। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल यहां से ऐसे बराबर, जैसे ये है ना, ये निकल गया यहाँ से, मैंने ये कट नहीं मारा यहाँ पे बराबर, मैंने सिर्फ यहाँ से स्लिट किया है इसको, तो अब ये निकल जाएगा, गिरता रहेगा बार बार गैस पे ये। लेकिन इसका जो है यहाँ से कट नहीं लगे हैं ऐसे को, तो ये नहीं गिरेगा, बिल्कुल अच्छे से भुनेगा ये। बस यही होता है। अगर आपको बैंगन को अच्छे से भूनना है तो आपको ऐसे डंडी वाला ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर कैसे पकड़ोगे इसे। ये ऑलमोस्ट भून चुका है, अब मैं इसको रखूंगी, थोड़ी देर ऐसे भून लेती हूँ। अब ये एकदम अच्छे से भून चुका है, अब इसकी बारी है। अब इसके अंदर का ये सब निकाल लो, ये देखो कैसे हो गई है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये सब निकाल के कुंडी में कूट लेना है और इसका छिलका निकाल लो ऐसे। और छिलका अगर रह भी जाता है ना तो वो ऐसे गंदा नहीं होता, मतलब खराब नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है खाने में भी, टेस्ट भी अच्छा आता है इसका। चावल बन रहे हैं, तो जब तक ये होता है तब तक मैं तड़का तैयार कर देती हूँ साथ साथ में। और इसका मैंने छिलका पूरा निकाल दिया है, इसका अंदर से ऑयल भी निकल गया है। आपको ये ऑयल भी फेंकना नहीं होता है, इसको भी सब्जी में डाल लेना ऐसे पोंछ के अच्छे से। गैस पे मैंने तेल चढ़ा दिया है और जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं इनको कूट लूंगी। पर मेरा मिस्टर इतने लेट आया है, इसको फिक्र ही नहीं है मेरी। एक भैया आए थे, वो इनविटेशन देकर गए हैं जग का। आज तो भाई ढेर सारी आइसक्रीम आई है और ढेर सारा फ्रूट भी आया है। हाँ नहीं, मैं नहीं गई उधर।
जो एक मैंने काफी टाइम का छिल के रखा है ना, उसका इतना ऑयल या फिर जूस कह सकते हैं, इतना सारा निकला है। मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल दी है, क्योंकि टमाटर डाले हैं तो टमाटर अच्छे से पक जाते हैं नमक में। पीसेस पीसेस नहीं चाहिए, अच्छे से गल जाए ताकि वो मिक्स हो जाए इसमें बैंगन में। तो ढक्कन लगा के रख दो कम आंच पे और इसे होने दो। तब मैं आपको दिखाती हूँ बैंगन भरता। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना गल चुका है। ये देखो, ये ऑलरेडी 70 to 80% पक चुका है। अब इसको सिर्फ मसाले में मिक्स करना है। मैंने बोला कि बैंगन का भरता बना दिया है, चावल बना दिए हैं, अचार के साथ खाएंगे और पनीर जो है वो सेक लेते हैं, ऐसे पैन फ्राई कर लेते हैं और पैन फ्राई करके खा लेंगे। तो ये लड़का माना नहीं, इसने बोला कि नहीं मुझे तो भुर्जी बनानी है। फिर मैंने बोला कि अब मैं भुर्जी बना देती हूँ, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, या तो तुम बर्तन धो लो या तो भुर्जी बना लो। तब ही चूज टू मेक पनीर की भुर्जी। बर्तन कभी नहीं धोता है और डेली खाना खाता है। फिर डेली खाना खाता है, फिर अपनी एक प्लेट धो लेता है। अगर एक थाली में खाना खाएगा तो थाली धो देगा, उसमें सिंक में 4 बर्तन पड़े होंगे, हाथ नहीं लगाएगा। और अगर प्लेट में खाएगा तो प्लेट धोएगा, बाकी बर्तन कभी नहीं धोता है। झूठ तो मत बोल। झूठ हो रियली? झूठ तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। तुम ऐसा ही करते हो डेली, डेली का यही काम है। और अब अपने लिए भुर्जी बना रहा है। सच अ स्टबर्न लड़का। गाइस, बैंगन का भरता एकदम बनकर रेडी है, एकदम चटाकेदार बना है। ये देखो, इस पे मैंने ऊपर से स्प्रिंग अनियंस डाल दिए। अब आप इस पे गरम मसाला डालो, काली मिर्च डालो, लाल मिर्च डालो, छोंक मारो, जो मर्जी आप अपने तरीके से कर सकते हो। पर मेरी बात मानकर इसमें घी डालना मत भूलना। घी डाल के भाई क्या स्वाद लगता है ना। हम लोग चावल के साथ खाने वाले हैं। मुझे स्टिकी राइस पसंद है, बट अभिषेक को स्टिकी राइस पसंद नहीं है, तो फिर मैंने ज्यादा पानी नहीं डाला है उनमें, कम ही पानी डाला है। पर अगर आप स्टिकी राइस के साथ खाओगे ना, मैंने एक बार स्टिकी राइस के साथ खाए थे ऊपर से घी डालकर, माय गॉड इतना स्वाद बनता है। सच में एक बार बनाना जरूर। चलना है ना, नमक नमक ठीक है। अपना खाना खा लिया, अपनी प्लेट धोई, अपनी प्लेट धोई और अब चला गया। कितना गंदा है देखना। इसने अंडे बनाए अपने लिए, पनीर बनाया, वो सब यहीं पे पड़ा है और अब बाहर चला गया, मस्त बैठेगा मंचे पे। और मैं अभी तक खाना खा ही रही हूँ और अभी तक मेरा खाना आधा भी नहीं हुआ है और अभिषेक का खत्म हो गया। इतना जल्दी खाना खाता है ना, उठ जाता है फिर खा के, बैठता भी नहीं है मेरे साथ। पर गाइस, बैंगन का भरता इतना स्वाद बना था, घी डालकर तो इतना स्वाद लग रहा था। और ऊपर से ले लो आम का अचार, वो भी पुराना वाला, बहुत स्वाद है, बहुत ज्यादा। ट्राई जरूर करना। अभी मैं खाना खा के उठी, मैंने बर्तन खाली किए और एक कटोरी
भरता बच गया, क्योंकि अभिषेक के चाचू गए रास्ते में तो मैं खाना बना रही थी तब ना, अभी भरता बना नहीं था, तो उन्होंने बोला कि उनके लिए भी भरता बचा के रख लूँ, मतलब मैं एक कटोरी। तो हमने सोचा कि उनको कल दे आएंगे हम, मैं व्लॉग शूट करूँगी अगर हम उनके घर गए, अगर वो आ गए लेने के लिए तब तो ठीक है, अगर वो नहीं आए तो हमने सोचा कि हम टाइम निकाल के जाएंगे। तो मैं आपको पुराना घर भी दिखाऊंगी अभिषेक का, मतलब इन लोगों का पुराना घर भी दिखाऊंगी। मेरे लिए 5 डाल देना। मैंगो ओट्स खाओगे? नहीं, खजूर नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं पता, खजूर नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं नहीं, कितने थे मेरे को काउंट याद है, खजूर नहीं मिलेंगे। खजूर खजूर तुमने खाया तो नहीं, तो हंस क्यों रहे हो बेटा? तुमने खाया होगा ना, तो देख लेना फिर, मैं बनाऊंगी उनसे। अगर तुमने खाया होगा ना उसमें से, तो जब मैं बनाऊंगी ना उसकी मिठाई, तो तुम्हें एक भी नहीं दूंगी खाने को। हाँ अच्छा, मुझे लगा खजूर, सूखे वाले खजूर डाल लो, ये तो है, ये वाले डाल लो, भिगो लो दूध में। यार मेरे लिए भी डाल दो ओट्स, भिगो दो दूध में, मैं सुबह अलग से निकाल के अपने लिए मैंगो ओट्स बना लूंगी। थैंक्स यू। ज्यादा डालना, ज्यादा, हाँ बस बस।